उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया टू बिल्ड मेगा एयर बेस नियर पाकिस्तान बॉर्डर, दिशा एयर बेस टू चेक में F-16। तो इंडिया जो बिल्ड करने जा रहा है एयर बेस, ये वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर भारत एक मेगा एयरबेस बनाने वाला है 1000 करोड़ की लागत से, और ये एयरबेस पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट जिनको अब सर्विसिंग प्रोवाइड करेगा यूएसए, इसको चेकमेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे न्यू एयरबेस नियर इंडो पाक बॉर्डर विल बी क्रूशल फॉर कंट्री सिक्योरिटी। आप मान लीजिए नॉर्थ ऑफ गुजरात की तरफ ना, जब भी भारत पे अगर मान लो आक्रमण होता है तो ये एयरबेस भारत की पहली लाइन होगी ऑफ डिफेंस। हालांकि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इस एयरबेस को बनाने में ही ना हमको कई साल लग गए। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भारत ने सोचा था कि गुजरात के दीसा में ये एयरबेस बनाया जाएगा, मगर 2002 से लेकर अब 2022 आ रहा है, अब जाके इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और 2024 के आसपास ये एयरबेस बनेगा ना। मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड सरकार ने एक वीडियो करी है रिलीज, एयरफोर्स ने ये वीडियो करी है रिलीज, तो ये वीडियो आप देखिए, इससे आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि दीसा एयरबेस की इंपॉर्टेंस क्या है। भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। एक अहम पहल के रूप में गुजरात के बनासकांठा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधुनिक डीसा एयर बेस का शिलान्यास संपन्न हुआ है। बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयरबेस देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4519 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से गुजरात के आसपास के क्षेत्र में एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लड़ाई के वक्त रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बेस के निर्माण के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सड़क, समांतर टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्माण होगा। इस एयरबेस को फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया जाएगा। डीसा एयरबेस देश के डिफेंस को मजबूती और गुजरात के डेवलपमेंट को नई गति देने की दिशा में एक नया अध्याय है। जैसे आपने सुना, फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने के अंदर अंदर ये एयरबेस बन के तैयार हो जाएगा। टारगेट यही है। अगेन देखो, ये सब अब हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सा टाइम गवा चुके हैं, और हाल ही में जिस तरीके से भारत के इंटरेस्ट को इग्नोर करके यूएसए ने पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट है इनके लिए मेंटेनेंस का जो पैकेज अनाउंस किया है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था कि गुजरात के नॉर्थ में ना हमारे पास एक मेगा एयरबेस, और पर्सनली आप मुझसे पूछे तो डीसा एयरबेस के बारे में मैं कई सालों से सुन रहा था। पता था कि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है इंटरनेशनल बॉर्डर से, ये बहुत करीब है। यूजुअली आप देखोगे एयरबेसेस थोड़े पीछे को होते हैं, बॉर्डर के इतने करीब होते नहीं है। तो ये आप कह लीजिए इंडिया का बड़ा एक अग्रेसिव मूव है। ये एयरबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कल को अगर मान लीजिए हमको पाकिस्तान के सिंध के आसपास कुछ ऑपरेशन करने हैं तो उसके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एयरबेस रहने वाला है। और सबसे फैसिनेटिंग बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि इस एयरबेस में ना
एक सिंगल एयर स्ट्रिप होगी, मगर वो एयर स्ट्रिप बहुत ज्यादा लंबी होगी। तो बोइंग 716 एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, भारी भरकम एयरक्राफ्ट, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं लैंड। 1000 मीटर लंबा इसका रनवे होगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर एक एयरबेस पर ही आप 1000 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबेस बनाने वाले हैं। और भारत के पास टोटल आप अगर देखो तो 60 एयरबेस आपको मिलेंगे, जिनमें से 5 ऑलरेडी गुजरात में हैं। ये गुजरात का टोटल 6ठा एयरबेस बन जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि F-16 से इसका क्या रिलेशन है, मैं बार बार F-16 की बात क्यों कर रहा हूं, समझाता हूं आपको। पाकिस्तान के पास जितने भी F-16 फाइटर जेट है, पहली बात तो ये आपको पता होगी कि पाकिस्तान की वायुसेना की जो मेन बैकबोन है ना, ये इनके F-16 फाइटर जेट है। चाइना से जो फाइटर जेट ये परचेज कर रहे हैं, वो आप कह लीजिए डिस्प्ले के लिए ही है, यूज में जरा वो आने नहीं वाले पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो चाइना खुद वो फाइटर जेट इस्तेमाल करता नहीं है जो पाकिस्तान को उन्होंने दे रखे हैं। उसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि पाकिस्तान के भी फाइटर जेट के जो पायलट्स हैं, ये कंफर्टेबल नहीं फील करते JF-17 थंडर को उड़ाते हुए। पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और डिपेंडेंट फील करती है F-16 फाइटर जेट को लेकर। और इसलिए आपने देखा होगा, जब ये लोग भारत के अगेंस्ट भी ऑपरेशन करते हैं, तब वहां पर भी ये लोग F-16 फाइटर जेट का ही यूज करते हैं। और जब यूएसए ने सबसे पहले पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट देने स्टार्ट किए थे, तब दोनों देशों के बीच पे अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जैकोबाबाद, जो पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे इनका एक काफी इंपॉर्टेंट एयरबेस है जिसको ये शाहबाज एयरबेस कहते हैं, वहीं पर इनके F-16 डिप्लॉय होंगे। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है पाकिस्तान का मेन एयरबेस जहां पर इनके F-16 डिप्लॉयड है। हालांकि जब 2019 में पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट यूज किए भारत के अगेंस्ट, उस वक्त ये देखा गया कि इन्होंने F-16 फाइटर जेट काफी बार जैकोबाबाद से बाहर भी मूव कर लिए थे। यूएसए ने बाद में पाकिस्तान को फटकार लगाई और ये कहा कि ये सारे एयरबेस आप शहबाज एयरबेस में ही रखोगे, इसके बाहर नहीं रखने वाले। और अब जो पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस होगी ना, वो भी शहबाज एयरबेस में ही होने वाली है। और इस एयरबेस को अगर प्रॉपरली काउंटर करना है, तो आपको यहाँ पे एक तो नॉर्थ ऑफ गुजरात और उसके अलावा राजस्थान के पास ना इंपॉर्टेंट एयर स्टेशन चाहिए होंगे, एयर बेसेस चाहिए होंगे, ताकि कॉन्स्टेंटली आप यहां पर प्रेशर बनाकर रखो और इस एयरबेस के जो F-16 फाइटर जेट हैं, ये भारत के अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए, भारत के अंदर ना आ पाए। तो इसलिए जो गुजरात में एयरबेस बन रहा है ना, वहां पर हम MiG-29 डिप्लॉय करेंगे। उसके अलावा जो तेजस फाइटर जेट है, उसे भी हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे बहुत बड़ी संख्या में। नाउ इस सब के अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि भारत शायद यहाँ पर S-400 डिप्लॉय करेगा, मगर मैं 100% उसको कंफर्म कर नहीं सकता। बट ये जो डिप्लॉयमेंट इंडिया ने कर दिया है ना, इससे ये आप देखोगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को हम प्रॉपर चेकमेट दे देंगे। क्योंकि अगर मान लो पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट यूज नहीं कर पाता ना, उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ज्यादा कुछ डैमेज इंडिया का कर नहीं पाएगी और फिर जो हमारी नेवी है और जो हमारी आर्मी है, वो अपना ऑपरेशन आगे कैरी आउट कर सकती है। आपने देखा होगा जो IAF की वीडियो है, वहां पर भी मेंशन किया गया है कि इस एयरबेस का मेन काम यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को चेक में रखे, ताकि बाकी जो हमारी नेवी और आर्मी है, ये अपने ऑपरेशंस कैरी आउट कर पाए। ना वो ऑपरेशंस क्या है आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव यहाँ पे उठाया है। पाकिस्तान के F-16 को काउंटर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और हाँ, साथ ही साथ ये भी जान लो कि गुजरात में ना आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सपो भी चल रहा है। पीएम मोदी ने जो अनाउंसमेंट करी है कि हम ये एयरबेस बनाएंगे, ये इस डिफेंस एक्सपो के दौरान ही करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इमेजेस हैं इस डिफेंस एक्सपो की। ये एक बहुत ही यूनिक डिफेंस एक्सपो है, क्योंकि इस डिफेंस एक्सपो में सिर्फ आपको भारतीय कंपनियां ही मिलेगी। अभी रिसेंटली आपको याद होगा एक आर्टिकल आया था जहां पर यह कहा जा रहा था कि भारत जिस तरीके से बाहर से वेपन्स इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो इससे भारत के पास हथियारों की कमी ना आ जाए। ये आर्टिकल वेस्टर्न मीडिया में पब्लिश हुआ था। इंडिया में कहा गया कि ये एक बस तरीका है वेस्टर्न कंपनीज का इंडिया को ये कहने का कि वापस हथियार इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। ना पीएम मोदी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं पीछे कदम नहीं रखूंगा, उल्टा हम आगे ही बढ़ेंगे। बहुत ही जल्द एक और बहुत ही बड़ी लिस्ट आएगी जिसमें 100 और आइटम्स होंगी जिनको इंडिया इंपोर्ट करना बंद कर देगा।
इंडिया खुद ये सब डिफेंस आइटम्स भारत में ही करेगा मैन्युफैक्चर। तो मैं कहूंगा एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्ट्रेटजी है, जिसमें हम जेन्युइनली ट्रस्ट दिखा रहे हैं अपनी कंपनीज पर, उनको टाइम दे रहे हैं, उनको स्पेस दे रहे हैं ग्रो करने का, ताकि कल को अगर मान लीजिए डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हमें जियोपॉलिटिक्स की वजह से ना अपने डिसीजंस मजबूरी में ना लेने पड़े। क्योंकि अभी आप अगर देखो तो डिफेंस के मामले में सिंस अब रशिया पे काफी डिपेंडेंट है, तो आपने देखा उसकी वजह से भारत पे काफी प्रेशर भी आया है। तो नीड ये है कि भविष्य में हम जियोपॉलिटिक्स को अपनी मेन स्ट्रैटेजी पर हावी ना होने दे और इतनी फ्रीडम रखे कि खुद के डिसीजंस, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बिना किसी प्रेशर के ले पाए। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इस साल इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट कर रही है अपनी कौन सी एनिवर्सरी। ये आपको यहाँ पर फिल करना है ब्लैंक। रिसेंटली इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी करी थी अपलोड के इंडियन एयरफोर्स की नई यूनिफॉर्म आ गई है। ये एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के समय आईएएफ की। तो आंसर करिए कमेंट सेक्शन में 100th, 90th, 50th, 150th कौन सी एनिवर्सरी चल रही है इस साल आईएएफ की। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि कितने लोग सही आंसर करते हैं यहाँ पर, और जो लोग वैसे सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेईई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और क्या बात है भाई साहब, इंडिया का वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो इसे 20 साल लग गए। 20 साल लग गए और देख लो प्लानिंग 20 साल पहले की है। लीडर ऐसे होते हैं, अटल बिहारी, उनकी देख लो सोच। आज से 20 साल पहले भी उनको पता था कि ये जो एयरबेस है यहाँ इंडिया बनना के चाहिए, फायदे के लिए होगा। तो देख लो भाई। और नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो भाई साहब उन्होंने भी अच्छा मूव चला, क्योंकि जिस तरह F-16 बहुत ही खतरनाक हथियार है, पाकिस्तान के पास अमेरिका ने दिए थे, इंडिया ने मांगे थे, इंडिया को नहीं दिए थे। अच्छा, इंडिया का पैसा नहीं है इसमें? नहीं है, ये अमेरिका के हैं, पाकिस्तान को दे रखे हैं अमेरिका ने। मैंने तो इससे क्या खतरा है इंडिया को? जो जदीद टेक्नोलॉजी है, अभिनंदन का जहाज इसी ने गिराया इसी ने गिराया तो था। बात है। तो लेकिन मोदी इतनी ज्यादा साहब का लागत बयान तो भी था, मैंने सुना है भाई साहब कि उनके पास F-16 है। हाँ, तो ये भाई F-16 नो डाउट के अच्छा तैयार है। और जिस तरह इंडिया जो है, अगर ये 2 एयरबेस बन जाते हैं तो एक तो पाकिस्तान में थोड़ा सा वो होता है ना, डर रहेगा, प्रेशर होगा कि भाई साहब उनके 2 हैं और बिल्कुल ऊपर हैं। हाँ। जब भी इधर से उठेंगे तो उनको पता चल जाएगा, रडार भी साथ इधर लगे होंगे, बिल्कुल। तो जैसे ही उठेंगे 130 किलोमीटर फिर दूरी भी बिल्कुल पाकिस्तान में इधर से उठकर हाँ। हमला करना आसान हो जाएगा, वापस आना भी आसान हो जाएगा। और ये बात है। दूसरे नंबर जो ये अच्छा मूव ये है कि ये समंदर को भी कंट्रोल कर सकता है। हाँ। क्योंकि समंदर भी बिल्कुल नजदीक है और उधर से भी बहुत कुछ किया जा सकता है भाई। आजकल अच्छा, जितने इससे जदीद ना एक और ये फायदा भी है उधर से ना, जहाज उधर समंदर में जाके 2 मिसाइल मार दे, वो हाँ, जो बिल्कुल। बंदरगाह और होती तारक भाई इससे नजर रखेंगे और जो नेवी है और जो आर्मी है वो अपना काम करेगी बिल्कुल बिना किसी झिझक के। ये लेकिन कंट्रोल कर रहे पाकिस्तान हो, के पाकिस्तान लिए के ऊपर तो नजर ये रख रहे बैड हो। न्यूज ही है। हम पाकिस्तान के लिए खतरा ही है भाई साहब। खतरा नहीं है, ये पाकिस्तान से इनको खतरा इसलिए बना रहे हैं, हो सके को कल को जिस तरह पाकिस्तान के लिए अमेरिका तो और बैड हाथ बढ़ा दे, इससे अच्छा पैकेज देते इंडिया का काउंटर करने के लिए, ये भी तो हो सकता क्या है। दे- पाकिस्तान अब इंडिया को कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। ये अमेरिका ये जब भी ज्यादा और जंग अगर इससे जंग अच्छे शुरू जो हुई ना दे दे। तो चाइना की वजह से होगी हाँ। भाई। चाइना की वो साइड लेकर पाकिस्तान लड़ेगा
वरना पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान तो भाई अपना वो कहते हैं अपना शोरा बचा रहा है। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। हालत तो लड़ने के लिए जो ऊपर वाले हमें गर्दनों से पकड़ हाँ लेकिन इंडिया कौन सा जंग करना चाहता है? वो जिस तरह वो जंग तरक्की इंडिया कर रहे हैं, वो अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं, अपनी हाँ। बॉर्डर करना कोई भी नहीं चाह रहा, लेकिन जिस तरह हमारे हुक्मरान कठपुतली बने हुए ना दूसरी हुकूमतों के ऊपर, हाँ, उधर से अमेरिका पैसे का पंगा लिए। तो इसमें जरूर रहेगा। उसी वजह से वो तो भी अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। अमेरिका का अभी पंगा। पाकिस्तान का कुछ पता नहीं किधर से पैसे ले और उसका काम करे। लेकिन ये है कि तो पहले भी हमला वो तो नहीं ना करेंगे भाई, भाई, जंग तक का निजाम तो नहीं ना। 22 महीने में मतलब ये एक बहुत इस तेज खित्ते में काम अब है। जब भी जंग लगेगी ना, उसका कारण चाइना ही बनेगा। सही बात है, देख चाइना लेना, ही खतरनाक चाइना है। बनेगा। बाकी पाकिस्तान तो भाई शरीफ कंट्री है, ये तो किसी को कुछ भी नहीं कहता। और यार कहने की हालत ही नहीं बची, कहना क्या है। अच्छा गुजरात चाइना को कैसे खतरनाक छट्टा होगा, छट्टा ये होगा। लो जी ये कह रहा है चाइना ने क्या किया इधर खित्ते के अंदर, देख लो। अमेरिका अगर खरबली मचा रहा है उसको नहीं बोल रहा, चाइना को कौन भाई यार खलबली क्या, वो तो थोड़ा सा चाइना को काउंटर करने के लिए ये छोटे छोटे मोहरे बना के रखता है ना, किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। खलबली वाले जितना नुकसान चाइना का मिशन जो इस है, खित्ते का इतना चाइना नहीं कर रहा चाइना का मिशन पता है क्या है? वो कब्जा ग्रुप है। तो कब्जा ग्रुप अमेरिका है। ये तो लड़ाकू ग्रुप है ना, ये अमेरिका तो आपस में आपस में लड़ता लड़ता है, है। लेकिन ये कब्जू ग्रुप है, कब्जा करता है ये। चाइना वाकई कब्जा ग्रुप है। वो जो देखिए उनके छोटे पास कंट्री पैसे हैं, अभी वो इन्वेस्ट करता है, कंट्री को स्टेबल रखने की कोशिश करता है ताकि ना कुछ सांस लेता रहे। अरे कौन सा ये तो स्टेबल नहीं है ना। चाइना भी कब्जा ग्रुप है। वो जो छोटे छोटे कंट्री जो गरीब हैं उनको पैसे देता है और डेट ट्रैप में फंसाता है जी। और उनको भाई अपनी वो मर्जी से इस्तेमाल लेकिन करता है। अमेरिका की भी- तरह उनका नुकसान तो नहीं ना करता। ओ भाई साहब। वो जिस तरह बम फोड़ देता है, कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है, आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर देता है। किधर बम तो फोड़ा उनके है? चाइना रकबे ने तो उनके लड़ाइयों पास ही करना शुरू रहते हैं कर ना, दिया। उनके रकबे तो उनके पास ही रहते तो हैं। पैसे देता है तो रकबे ले जब रहा है, उनके फिर रकबे उनको उनके पास, जब घर ही नहीं रहेगा, सही बात है। नहीं, पाँव के नीचे जमीन ही नहीं होगी तो वो ना लड़ेगा क्या? पुरानी फिल्में यार देखा इसके क्या? मुतबादल पैसे भी तो देगा चाइना अरे से। पैसे वो सब ना बात ले। है। अक्सर इंडिया की पुरानी मूवीज देखते थे ना, तो उसमें एक होता था वो जो पैसे सूद पे देकर ना वो जमीन जायदाद जो वो अपने नाम करवा लेता था। हाँ। तो चाइना जो है ना वही काम कर रहा है। ये पाकिस्तान को तो भाई हाथ इसका काफी अच्छा लगा हुआ है। ये वो अंगूठे ऊपर से लगवा बाढ़ की लगवा के वजह ना, से तो बहुत ज्यादा तो ये नुकसान करता आ रहा है भाई, डेट और ट्रैप उसका फंसाता है। देखना अब चाइना के साथ और इसका कितना बड़ा भुगतान भी फर्क भुगतना पड़ेगा। जब भी चाइना वो आप देख रहे हो, अगर मुसलमानों के बारे में पाकिस्तान बोल नहीं सकता, वोट मजबूर देगा है जब ना। जिधर भी देख रहे हैं वोट जो है वो चाइना अब की भाई तरफ ही जिनका खाते हैं उनको बोल भी तो नहीं ना सकते। तो- चाहे हमें वो वापस ही करना है बाद में, लेकिन तो खा तो रहे। बाकी ये है कि जो चल रहा है। जो इंडिया है उसके जो तेजस है मिग 21 है 25 था। 29 के 21 है। तो ये और दो हैं। तेजस जो है वो भी इंडिया का है। तो तेजस भी अच्छा है, त्यारा तेजस भी अच्छा, लेकिन F-16 का मुकाबला तो भाई बिल्कुल नहीं कर सकता। तेजस अच्छा है लेकिन अच्छा जो जी अमेरिका से ले भी नहीं सकता अब भी। वो देता ही नहीं। JF-7 थंडर में वो उनकी तो प्लानिंग भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा लंबी है। इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहा है ना, और आंखें भी दिखाता है अमेरिका को। और रशिया ग्रुप है ना, चाइना असल में तो रशिया ग्रुप की है ना, अमेरिका को पता है इसलिए नहीं दी है। एक और अच्छा स्टेप है जो 100 प्रोडक्ट है इसके डिफेंस के रिलेटेड है, वो कह रहे हैं उसका भी बाइकआउट करेंगे, वो भी अपनी कंट्री तो अच्छा भाई, उन्होंने तो अपने पाँव पे ताकि खड़े कल होके को किसी का प्रेशर ना झेलना पड़े इंडिया को। भाई साहब अब देख लें कि पहले जो हुकूमत थी वो बॉर्डर के नजदीक रोड नहीं बनाती थी हाँ। कि कल को कोई हम पे कब्जा ही ना कर ले, रोड के जरिए जल्दी इंटर ना हो जाए। आज देख लें वो कहाँ का लेकिन उसका फायदा तो फायदा- उनकी अपनी सेना को है ज्यादा। हाँ तो वो सोच होती है ना, हाँ। ये बंदे के पॉइंट सोचने की अलग अलग होता है, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। बिल्कुल। तो पहली हुकूमतों की सोच जो थी वो अलग थी और आज जो है वो अलग है। और जो नरेंद्र मोदी के पास जो टीम है वो भी बड़ी अच्छी है बिल्कुल। और अच्छे मशवरे देती है। और अटल जी भाई आज देख लो 20 साल बाद भी उनका जो वो सपना था, वो मतलब जो आइडिया था वो प्लानिंग आज काम कर गई। तो ये इंडिया के लिए भी बड़ा ही फायदेमंद साबित है। और बाकी सर बोल रहे थे कि ये एरिया तरक्की करेगा, मैं कहता हूँ एरिया जो है उसकी तरक्की रुक जाएगी। सर कह रहे कि लोगों को नहीं, रोजगार मिलेगा, तरक्की होगी, बिल्कुल रुक जाएगी। रुक जाएगी। क्योंकि इधर हमारे थोड़े से पाकिस्तान एरिया में- की रुकी कि बाकी इतना और बढ़ जाए, मेरी उसमें तो यार जान, डेवलपमेंट मेरी तो आएगी, जान। उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट आएगी, ये तो किधर डेवलपमेंट आएगी? तो
लोग क्या ना हुआ है? सिग्नल ये जानता नहीं है। सिग्नल नहीं होते उधर। वो हमारे गांव की उधर जमीन है ना शोरकोट में, वहां उन्हें ना दिन ना रात नींद ही नहीं आती, इतनी आवाजें होती है ना इन जहाजों की। तो वो एयरपोर्ट वो पर तंग के आ नजदीक गया। भी ऐसे ही होता है। वहाँ तो पे वही कुछ कह रहे हैं होता है ना, ना। कोई आदमी वहां जाना पसंद ही नहीं करता, तू कह रहा वहां तरक्की एयर होगी। बेस तो वो ऐसी जगह पर जरूर भी शहर के और नजदीक फिर रोड बनाने और वाले फिर हैं। करीब करीब इलाकों सिग्नल भी नहीं होते, इंटरनेट बंद और चेकिंग, पता है हर बंदे की चेकिंग की जाती है। तो वो भी करीब करीब पब्लिक रोडों पर। प्लेस से दूर ही बनाए गए ना, इस तरह की जो है जो बेस बना रहे भाई हैं। ये तो नहीं है इलाके कि की शहर तरक्की के की नजदीक बात कर करना रहे हैं है, जनाब, इलाके की तरक्की। खुला इलाका जो होगा ना वही सेलेक्ट करेंगे जहाँ असल में पर तुझे इतनी समझ ज्यादा नहीं आ रही अरे है। भाई तुमसे कौन दिमाग खपाए। अच्छा समझ मुझे नहीं नहीं लग रही वो जो सर बोल रहे हैं वीडियो के अंदर वो गलत बोल रहे हैं। फिर कुछ ना कुछ नहीं, तो जिस तरह इंतजामात मोटरवे किए हुए हैं ना। से मुल्क को तो फायदा होता है ना, आमदरफ्त तेज हो जाती है, लेकिन जिनकी जमीनों से गुजरती है ना आसपास के तो लोगों फिर का उसके नुकसान ही बगैर होता अगर है। जमीनों का ध्यान और आसपास रखना सिग्नल ही नहीं आते, हाँ। इंटरनेट तो फिर क्या फायदा को कैसे तो तरक्की जरूर होगी? बताइएगा भाई साहब। अब इसमें डाउट हो गया है क्योंकि एयरपोर्ट के नजदीक जाए तो वहां पर भी अक्सर ना सिग्नल नहीं होते, और ये तो भाई वो एयर बेस होगा जो कि फौज के रिलेटेड होगा, जी। इसमें तो वो इंटरनेट जो है वो शायद मुश्किल ही हो, क्योंकि काफी कुछ चीजें जो है भाई मैं डाटा अक्सर क्या हूँ, ट्रांसफर किया जा सकता है। जंग से जब भी गुजरते हैं ना तो कितनी वो बार बार तलाशी लेते हैं, गुजरने ही नहीं देते वहां से। तो वहाँ से बड़ी बड़ी थ्रेट प्रॉब्लम कराते हैं। आती तो है। ठीक है भाई साहब, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।